अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यू आर वाचिंग आसिम स्पीक। पुराने वक्तों की बात है कि एक बुजुर्ग कुछ लोगों के साथ कहीं पे जा रहे थे, तो लोगों ने मुशाहिदा किया रास्ते में जगह जगह पे कहीं पे घड़े पड़े हुए हैं। तो लोगों ने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी बताएं ये क्या माजरा है, ये इस तरह जगह जगह पे घड़े से बने हुए हैं, आखिर ये क्या वजह है। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और उन्होंने लोगों से कहा कि ये असल में कुछ लोग थे, उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की है। तो वो हैरान हो गए कि क्या मतलब। कहते हैं कि वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जगह पे कोशिश की तो फिर उनके जहन में वसवसा आ गया, उनके जहन में ये शक व शुबात पैदा हो गए कि पता नहीं इस जगह पे पानी है भी या नहीं है। तो उन्होंने फिर अगली जगह पे घड़ा बना लिया, वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि उनके जहन में वही शकूक व शुबात ने जन्म ले लिया। तो उन्होंने और आगे घड़ा बना लिया और इस तरह फिर वो किसी जगह पे भी पानी नहीं निकाल सके। ये बात बड़ी मेरे दिल को लगी। जब मैंने ये बात कहीं से सुनी तो बड़ी मुझे अच्छी लगी। अच्छी मुझे इसलिए लगी कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बना लेता है, अपने एम सेट कर लेता है और फिर उसी पे लगा रहता है, तो वो एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। लेकिन ऐसा इंसान जो रोज़ाना अपना मकसद बदलता है, जो रोज़ाना अपना गोल बदलता है, जो रोज़ाना अपनी डेस्टिनेशन बदलता है, जो रोज़ाना रास्ते को बदलता है, वो कहता है कि ये रास्ता जो है इसमें दुश्वारियां हैं, ये रास्ता जो है ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये इतना आसान रास्ता नहीं है, ये आरामदेह रास्ता नहीं है, इस रास्ते से मुझे फ़ायदा कम होगा। तो वो बंदा हमेशा नाकाम रहता है। कामयाब सिर्फ वही होता है जिसका एक एम होता है और वो उसी एम पे चला रहता है, उसी एम के साथ लगा रहता है। चाहे उसको मुश्किलात आए, चाहे उसको प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो जितनी ज़्यादा हार्डशिप उसको फेस करनी पड़े, वो फेस करता है, हर सूरत में फेस करता है और अपने मकसद को हासिल करने में अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। उसको पता है कि अगर मैंने ये एम रख लिया है और मैंने इसको हासिल करना है तो फिर मुझे एक ही रफ्तार से चलना पड़ेगा और एक ही रास्ते में चलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रास्ते बदलूं और फिर भी मैं अपना मकसद हासिल कर सकूं। तो हमें उस बुजुर्ग की जो मिसाल है, जो बात उसने बताई है, ये हमेशा अपने पल्ले बांध के रखना चाहिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, हम किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। जाहिर है हर शख्स का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो आप एक मकसद रखें और उसी मकसद के खातिर तगोदो शुरू कर दें। लेकिन आप मकसद जब रखने लगें तब सोच समझ के अपना मकसद जो है उसको चूज़ करें। अपनी मंजिल को तब ज़रूर सोचें कि क्या हमें ये वाली मंजिल जो है इसको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब आपने सोच लिया तो बस फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें। और जब आप इस पर अमल करने लगें तो जितनी मर्जी मुश्किलें आएँ, जितनी मर्जी रुकावटें आएँ, आप उनसे घबराएं नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप मुसलसल लगे रहते हैं किसी काम पे, तो फिर सक्सेस आपका मुकद्दर बनेगी। आज की वीडियो बस यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी हद तक आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके ख्याल में ये मोटिवेशन किसी और फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को चाहिए तो इस वीडियो को लाजमी उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आसिम मलिक नई वीडियो में किसी नई मोटिवेशन के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।